तो ये कहानी एक गुरु और एक शिष्य की है, पर असल में ये शायद हम सब की कहानी है। एक खोज जो बहुत सीधी सी लगती है, लेकिन उसका अंत एक ऐसे सच पर होता है जैसे हम शायद सुनना ही नहीं चाहते। तो सवाल यही है, क्या हम सच में सत्य के लिए तैयार हैं? कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान से, जिसके मन में वही आग है जो कभी न कभी हम सब के अंदर जलती है। जीवन का मतलब जानने की एक गहरी, एक बेचैन कर देने वाली प्यास। पर मजा ये है कि गुरु कोई सीधा सा जवाब नहीं देते। वो तो उस नौजवान की खोज की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी ये तलाश ही हमें भटका रही हो? चलिए जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। और यहीं से ना कहानी का असली मजा शुरू होता है। गुरु कोई मीठा उपदेश नहीं देते, बल्कि एक ऐसा सच सामने रखते हैं जो चुभता है, जो हमारे आराम के बुलबुले को फोड़ देता है। जरा सोचकर देखिए कैसा लगा होगा ये सुनकर। गुरु सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो महान आध्यात्मिक खोज का दावा है ना, ये असल में बस आराम की, सांत्वना की तलाश है। एक आरामदायक झूठ की चाहत, न कि किसी कठोर, बदल देने वाले सच की। ये हमारी खोज के धोखे को एकदम सामने रख देता है। हम कहते तो हैं कि हमें सत्य चाहिए, लेकिन असल में हम सांत्वना खोज रहे होते हैं। हम ज्ञान का दावा करते हैं, पर चाहते मनोरंजन है। हम स्वतंत्रता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर ढूंढते एक सुरक्षित पिंजरा है। गुरु के मुताबिक असली सत्य तो एक आग है, जो आराम नहीं बल्कि आज़ादी देती है, और सबसे बढ़कर खुद के प्रति ईमानदारी। इस पूरी मानसिक हालत को हम कह सकते हैं आत्मसंतुष्टि। जैसा कि आचार्य प्रशांत समझाते हैं, हम अक्सर मुक्ति के महान लक्ष्य को अपनी छोटी छोटी इच्छाओं और सुखों को पूरा करने से बदल लेते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे जेल के अंदर ही एक बढ़िया सा आरामदायक कोना ढूंढ लिया। अरे भाई, जेल की दीवारें तोड़ने की कौन सोचे? तो सवाल ये उठता है कि गुरु को ये पता कैसे चला कि ये युवक ईमानदार नहीं है। उन्होंने बस उसे एक आईना दिखाया, एक ऐसा आईना जिसमें युवक के रोजमर्रा के काम ही उसकी असलियत बता रहे थे। गुरु ने कहा, तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे काम तुम्हारी कहानी बता रहे हैं। अगर तुम सच में खोजी होते तो तुम्हारी जिंदगी ऐसी नहीं होती। मोबाइल में खोए रहना, भीड़ क्या सोचती है उस हिसाब से चलना, लोग क्या कहेंगे इसका डर, और हर दिन वही पुरानी इच्छाओं को दोहराते रहना, ये सब तो यही दिखाते हैं कि तुम अपनी कंडीशनिंग, अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग के गुलाम हो। आचार्य प्रशांत इसी कंडीशनिंग को आप कह सकते हैं दो हिस्सों में देखते हैं। एक है वृत्ति, यानी हमारी शारीरिक आदतें और प्रवृत्तियां, और दूसरी है संस्कृति, यानी समाज, परिवार और धर्म से मिले हुए संस्कार। हमारे ज्यादातर काम इन्हीं दोनों से तय होते हैं, सच्चाई की किसी गहरी खोज से नहीं। तो अगर हमारे सारे रास्ते पहले से ही तय है, हमारी कंडीशनिंग से बने हैं, तो क्या कोई बाहरी रास्ता, कोई गुरु या कोई किताब हमें आजाद कर सकती है? कहानी इस विचार को सिरे से खारिज कर देती है। गुरु एकदम साफ साफ कहते हैं, सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर कहीं रखी हो। वो मंदिरों, किताबों, नारों या भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं मिल सकता। ये कोई बाहरी खोज नहीं, बल्कि एक भीतरी टकराव है। और देखिए, ये सिर्फ इस कहानी की बात नहीं है। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जे कृष्णमूर्ति, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक विचार को दी। उन्होंने साफ कहा कि कोई भी संगठन, कोई भी विश्वास, कोई भी गुरु आपको सत्य तक नहीं ले जा सकता। असल में ये चीजें रास्ते नहीं बल्कि रुकावटें हैं। कृष्णमूर्ति का सबसे मशहूर और कह सकते हैं क्रांतिकारी बयान है, सत्य एक पथहीन भूमि है। मतलब वहां तक पहुंचने का कोई बना बनाया नक्शा नहीं है, कोई तरीका या तकनीक नहीं है। हर किसी को अपना रास्ता खुद ही खोजना होगा, या यूं कहें कि बिना रास्ते के चलना सीखना होगा। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर किताबें और बाहरी ज्ञान एक बाधा हैं, तो आचार्य प्रशांत जैसे शिक्षक, जो खुद कृष्णमूर्ति से बहुत प्रभावित हैं, वो भगवद गीता या उपनिषद जैसी किताबें पढ़ने की सलाह क्यों देते हैं? ये स्लाइड इस पहेली को बहुत ही खूबसूरती से सुलझाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं किताबें जला दो क्योंकि वो हमें बने बनाए विश्वास देती हैं। वहीं आचार्य प्रशांत कहते हैं कि सही किताबें आईने की तरह हैं, जिनसे आपको कुश्ती लड़नी है। मतलब दोनों का एक ही है, ज्ञान को इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि उसे अपने अंदर के झूठ से लड़ने के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। तो अगर सच बाहर के रास्तों पर नहीं है, तो फिर वो है कहाँ और उसका असली रूप क्या है? कहानी के क्लाइमैक्स में गुरु सत्य की वो तस्वीर सामने रखते हैं जो सुंदर नहीं बल्कि भयानक है,
जो आरामदायक नहीं बल्कि क्रांतिकारी है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सत्य कोई शांत सुखद एहसास नहीं है, ये एक आग है। एक ऐसी आग जो आपके अंदर के हर झूठ को, आपके विश्वासों को, आपके डरों को, आपके अहंकार को जलाकर राख कर देगी। और जो कुछ भी असली बचेगा, सिर्फ वही आजाद होगा। आध्यात्मिक भाषा में इस पूरी प्रक्रिया को अहंकार मृत्यु या ईगो डेथ कहते हैं। ये कोई शारीरिक मौत नहीं है, बल्कि उस मैं का अंत है जो लगातार कुछ खोज रहा है, दुखी है और संघर्ष कर रहा है। ये उस झूठे कंडीशन किए हुए स्व का टूटना है। कहानी के आखिर में गुरु उस लड़के को कोई रेडीमेड जवाब नहीं देते। वो उसे कुछ ऐसा देते हैं जो किसी भी जवाब से कहीं ज्यादा कीमती है। वो खाली हाथ नहीं लौटा, पर उसे वो नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसे कोई आरामदायक फलसफा या जिंदगी का कोई बना बनाया नक्शा नहीं मिला। वो अपने साथ एक आईना लेकर गया। ये आईना प्रतीक है आत्मनिरीक्षण का। गुरु ने खोज की दिशा ही बदल दी, बाहर से अंदर की ओर। अब सवाल ये नहीं था कि सत्य क्या है, बल्कि ये था कि मैं कौन हूं जो झूठ में जी रहा है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकला? निचोड़ ये है कि असली ज्ञान जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि खुद के प्रति पूरी तरह से बेरहमी से ईमानदार होना है। अपने झूठ को बिना किसी बहाने के देख लेना ही असली ज्ञान है। तो असली मकसद कोई आरामदायक सच खोजना है ही नहीं, बल्कि उस आईने में देखने का साहस करना है। अपने ही झूठ का, अपनी ही बेमानी का सामना करना, यही एकमात्र सच्चा आध्यात्मिक रास्ता है। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक सवाल छोड़ जाती है। गुरु ने वो आईना उस युवक को दिया था, पर असल में वो आईना हम सब के लिए है। तो सवाल ये है, अगर कोई उस आईने में झांके तो उसे क्या दिखाई देगा?